बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताएंगे कि जिस पे आपने एक दफ़ा काम करना है, एक दफ़ा अपलोडिंग करनी है और लाइफ टाइम आपने अर्निंग करनी है। आपको कोई परेशानी ना है, वीडियो को एंड तक देखें। इस चैनल में आपको अर्निंग के मेथड विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों ही बताए जाएंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो वेबसाइट मैं बताने जा रहा हूँ, इस पे आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे काम कर सकते हैं। अगर आपने अर्निंग करनी है तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। चलते हैं वेबसाइट की तरफ। जी, तो ये है वेबसाइट जिस पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपने करना ये है कि आपने के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। कोई भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं या आपने कोई असाइनमेंट बनाई है या कोई प्रोजेक्ट बनाया है, वो आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो हर विज़िट पे आपको $10 मिलेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आपने मेन्यू पे जाना है। मेन्यू पे आपने जाके ये आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन आ रहा है सेल डॉक्यूमेंट्स पे। तो आपने ये सेल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने टैब आ रहा है अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स। तो इस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेल आउट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। अर्न पैसिव इनकम ऑफ अप टू $5,000 USD a month। तो आप एक महीने में कम से कम $5,000 आसानी से कमा सकते हैं। वी शेयर योर डॉक्यूमेंट्स विद टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। यू गेट अप टू $10 एवरी टाइम अ स्टूडेंट व्यू वन। तो जब भी कोई स्टूडेंट जब भी आपका डॉक्यूमेंट देखेगा तो आपको $10 उसके मिलेंगे। तो टॉप अर्नर आप देख लें, इसमें ये पहला अर्नर है जिसने तकरीबन $161,000 अर्निंग की है। तो ये टॉप क्लास वेबसाइट है। तो इस पर आप अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी एनीवन, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी असाइनमेंट है, ये एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने वो असाइनमेंट या डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपने इस पर अपलोड करने हैं। इसमें आप देखने के उसने कहा है कि डॉक्यूमेंट का अगर टाइटल अच्छा होगा तो उसके चांसेस सेल के बढ़ जाएंगे। तो आपने रेलेवेंट टाइटल लिखना है और प्रोफेशनल टाइटल लिखना है, जो भी टाइटल है आपके असाइनमेंट का। इसके अलावा अगर कहते हैं कि आपके अगर पास वन बाय वन असाइनमेंट अपलोड करने का टाइम नहीं है, तो आप उसको जिप फोल्डर में अपलोड कर सकते हैं। कंपनी खुद उसको ओपन करेगी, व्यू करेगी और वन बाय वन उसको अपलोड करेगी। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप विद टाइटल अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है ना वो टिपिकली प्रोसेस्ड होते हैं 2 से विद इन 2 आवर्स से लेकर 3 दिन तक वो रिव्यू होते हैं। लेकिन वो उससे ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं। तो आपने केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, रीड करने हैं और टाइटल अच्छा देना है। तो उसके बाद आपने अपलोड कर देना है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, यानी कि जो आपने लिखा हुआ पढ़ने के काबिल हो। अगर आपके कुछ हैंड रिटन है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो स्कैन अगर हो तो अच्छा स्कैन होना चाहिए। तो प्रॉपर कैटेगराइजेशन उसकी प्रॉपर होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है, ये किस सब्जेक्ट का है, वो सारा उसमें मेंशन होना चाहिए। मीनिंगफुल, ऑल कंटेंट मस्ट प्रोवाइड एजुकेशनल वैल्यू। तो ये आप चीज़ में ज़हन में रखनी है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, कोई अच्छी असाइनमेंट होनी चाहिए, कोई अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड उसको अपलोड करें। तो डांट यानी कि कौन सी चीज़ें जो आपने नहीं करनी, क्वालिटी लो नहीं होनी चाहिए, ये आपने ज़हन में रखनी है। नॉट स्ट्रांग कैटेगराइजेशन। तो कैटेगराइजेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपने कोई फाइनेंस का दिया है तो वो फाइनेंस को ही रिप्रेजेंट करे। अगर आपने मेडिकल का दिया है तो वो मेडिकल साइंस को ही असाइनमेंट आपकी रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो मीनिंगफुल कंटेंट्स होने चाहिए। अगर मीनिंगफुल होंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अगर मीनिंगफुल ना हुए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपने पहले देख लेनी है कि आप अपलोड क्या कर रहे हैं, आपको खुद भी पता होगा। तो इसमें आप अपलोड क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्विज, प्रैक्टिस एग्जाम, स्टडी मटेरियल, स्टडी गाइड, ये चीज़। तो जैसे पहले बताया कि व्हाट टू अपलोड, आपने अपलोड क्या करना है। ओल्ड क्विजेस, टेस्ट जो आपने क्लास में टेस्ट दिए हैं या क्लास में कोई टेस्ट वगैरह अटेंड किए हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। ओल्ड असाइनमेंट, जो भी आपकी असाइनमेंट पड़ी हैं आपके पास, अगर आप स्टूडेंट्स हैं एफएससी की, बीएससी की या बीबीए की, जो भी आपका रेलेवेंट फील्ड है उसकी जो भी असाइनमेंट पड़ी हैं वो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। क्लास नोट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं, स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। और हर फाइल का साइज मैक्सिमम 200 MB होना चाहिए, इससे ज़्यादा साइज़ ना हो। तो इसमें आप अर्निंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक अपनी असाइनमेंट अपलोड करके, दूसरा आप इस पे एज अ ट्यूटर भी रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या लेक्चरर हैं, आपका प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो इसमें एज अ ट्यूटर भी आप काम कर सकते हैं।
तो एज अ ट्यूटर ये आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे, उन स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाना होगा ऑनलाइन, तो उसमें भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। तो ये स्टेप पे आप देखें, आपने बिकम आ ट्यूटर पे क्लिक करना है। तो इसमें देखें क्या लिखा है, अर्न $7,500 पर मंथ। आप इसमें $7,500 जो है ना, एक महीने में आप कमा सकते हैं एज अ ट्यूटर, अगर आप रजिस्टर इस पे होते हैं तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो मैंने इसके लिए ये अप्लाई किया था, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं या प्रोफेसर हैं या किसी कॉलेज में हैं, तो ये आपके लिए वंडरफुल और बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है कि आप इसमें ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे एज अ, मतलब जो टीचर हैं उसका प्रूफ देंगे, तो ये जल्दी आपको एज अ ट्यूटर हायर कर लेंगे। अगर आप पहले से टीचिंग नहीं कर रहे, तो फिर यहाँ पे एज अ टीचर रजिस्टर होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन जिस तरह दूसरा तरीका ये है, वो यही है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेट आउट करके रन करना चाहते हैं, तो वो हर किसी के लिए ओपन है, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वेबसाइट आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो इसमें अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई, तो कमेंट्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें वेरी डिटेल्ड हर चीज़ बताई हुई है कि आपने किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स सेट आउट करने हैं। और अगर आप ने ट्यूटर बनना है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, बिकम माई ट्यूटर पे आपने क्लिक करना है। लेकिन उस पर आप तब ट्राई कीजिएगा अगर आप ऑलरेडी ट्यूटर हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर लेक्चरर हैं, तो ये आपके लिए इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर नहीं है, तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ पर रजिस्टर हो पाएँ। तो दूसरा तरीका सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए जो कम अज़ कम FA BA पास हैं, उनके लिए आप इजीली अर्निंग इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।